में आप खाटू श्याम बहुत जाते हैं जी। एंड बहुत सारे लोगों को अभी इंडिया के अलग अलग रीजन में खाटू श्याम जी के बारे में नहीं पता है। उनकी कोई कथा अगर आप सुना सकें, कोई कथा बता सकें। ये उनकी कथा तो देखिए बड़ी सिंपल सी है कि छोटी सी उम्र में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो शक्तिशाली तो वो बहुत थे और वो जाते हैं युद्ध के लिए और उन्होंने अपनी माता से एक वचन लिया था कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। इसीलिए आज उनको नाम हारे का सहारा भी कहा जाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम। जी हाँ जी। तो वो जब गए तो जब भगवान को पता चला तो भगवान को एक बात पता थी कि हारेंगे तो कौरव ही, लेकिन अगर ये वहां खड़े हो गए तब तो पांडव हार जाएंगे। तो वहां पर भगवान की भी एक लीला थी। तो भगवान ने लीला के थ्रू उनसे एक दान मांगा था कि आप अपने शीश का दान दीजिए। तो एक और नाम है उनका शीश के दानी। तो भगवान ने उनके शीश का दान ले लिया था और उन्होंने बिना कोई बात कहे वो दान दे दिया था। तो वरदान स्वरूप भगवान ने उनको कहा था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तो श्याम कृष्ण जी का नाम है, तो लेकिन बोले तुम मेरे, तो इसीलिए कलयुग के अवतारी कहा गया है उनको। कलयुग में उनका बहुत नाम है, बहुत उनकी पूजा होगी और ये श्री कृष्ण का अवतार उनको दिया गया है। और फिर उसी से श्याम बाबा हम जानते हैं उनको, हम पूजते हैं उनको। तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में वहाँ गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाने के बाद मैंने मुड़ के कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं देखा। तो वो कृपा उन्होंने मुझ पर बना के रखी और मेरी कोशिश रही है कि हर साल मैं जाऊं। मेरा ये रूटीन मिस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो अभी तक तो उनकी कृपा रही है और मैं जाती रही हूँ। कोशिश है कि जिंदगी भर जाती रहूं। और ऐसा भी है, आई गेस मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 लोग हैं जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। जी। और एक खाटू श्याम जी भी हुए हैं, एक हमारे श्री कृष्ण हैं और एक संजय हैं। अगर मैं गलत नहीं तो ऐसा ही है। तो 3 लोग हैं जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। और तो सोचिए श्री कृष्ण के समतुल्य खाटू श्याम भी हैं, वो भी हमारे बिहारी जी जैसे ही हैं। ठीक है, तो आप में से खाटू श्याम के दर्शन जिसको मिले भाग्यशाली समझिए। श्याम बाबा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये खाटू श्याम जी में है और उनको कृष्ण जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरे ही नाम से कलयुग में जाने जाओगे। तो ये खाटू श्याम जी में, तो मैं एक्चुअली कृष्ण जी सब कुछ है और मैं सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी जाती हूँ। लाइक एवरी ईयर इट्स रूटीन थिंग, मैं कभी मिस नहीं करती, हर साल मुझे जाना है। कौन कौन मतलब एक ये महाभारत में एक कैरेक्टर हुए तो, और उन्होंने अगर आपने सुना होगा तो उनको हारे का सहारा बोला जाता है। तो अपनी मॉम को बोल के गए थे महाभारत में कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जो हारेगा मैं उसके साइड खड़ा रहूंगा। तो जब वो आता, और वो बहुत पावरफुल थे, तो भगवान उनका टेस्ट लेने भी आए थे और भगवान ने कहा था कि ये जो पेड़ है इसको एक तीर से सारे पत्ते भेद करके दिखाओ। उन्होंने बोला मैं कर सकता हूँ। भगवान ने एक पत्ता लेके अपने पैर के नीचे रख लिया और उन्होंने एक तीर से सब में भेद किया। फिर वो तीर भगवान के पैर के पास घूमने लगा। भगवान ने पैर हटाया, उसने उसमें भी भेद किया। तो भगवान लाइक कि अब अगर ये जो इसने कहा है वो करेगा, हारेंगे तो कौरव, तो कौरवों के साइड खड़े हो जाएगा। तो वो नहीं कर सकते थे। तो भगवान ने उनसे फिर एक चीज मांग ली थी और वो था कि उन्होंने अपने सर का दान दे दिया था और फिर उनके सर को सबसे ऊपर रखा गया था कि वो पूरा युद्ध देखेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया था तो भगवान ने उनको बोला था कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे और सबसे ज्यादा जाने जाओगे। तो खाटू श्याम जी, श्याम बाबा, तो वहाँ बहुत एवरी ईयर आई थिंक 15-20 लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए। जो वहाँ फागण का समय होता है, जो मेन ये राजस्थान में है, खाटू श्याम जी सिक्कर के पास। तो वहाँ मैं बहुत जाती हूँ। बर्बरीक की जब कथा हम सुनते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि बर्बरीक को एक वरदान था, ठीक है, कि वो जीवित रहेंगे और वो हमेशा जो कमज़ोर है उसका साथ देते रहेंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे साइड चूज़ करने के लिए बोला तो उन्होंने जो आपने बताया वही आंसर दिया। उनका एक जो मस्तक है वो एक पहाड़ पे रखा गया, ठीक है, ताकि वो पूरी महाभारत देख सके। और ऐसे 3 ही लोग हैं, संजय, श्री कृष्ण और बर्बरीक, जिन्होंने पूरी महाभारत देखी है। इसके बाद इस बात से खुश होकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान भी दिया था कि कलयुग में तुम मेरे समकक्ष जाने जाओगे और तुम्हारा नाम खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगा। हाँ, उनका मंदिर भी खाटू श्याम। तो आज राजस्थान साइड में खाटू श्याम श्री कृष्ण के समतुल्य हैं और उनकी बहुत ज़्यादा उनके प्रशंसक हैं, उनके भक्त हैं। तो बर्बरीक एक ईश्वर के रूप में भी आज हम जाने जाते हैं। तो वही राहु केतु वाली बात हो गई कि आप राक्षस हो सकते हैं पर अगर आप सही संगत में हैं
तो सही होगा। और यही चीज़ हर जगह होती है, जब कोई ईश्वर श्री कृष्ण हो, राम हो, जब जब ये किसी का वध करते हैं तो वो व्यक्ति भी बैकुंठ जाता है, ठीक है। और यही चीज़ मैं एक जगह पढ़ रहा था कि रावण के साथ हुई थी। रामचरितमानस में एक तुलसीदास जी ने लिखा है, खर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हई को मारो बिन भगवंता। तो रावण ने ये बात कही अपने मुंह से कि खर दूषण मेरे भाई, मेरे समान बलवान, उनको कोई मार सकता है तो बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। तो ये बात रावण को पता थी कि भगवान आ रहे हैं, तो उसने पूरी सेटिंग करी फिर कि पहले मेघनाथ तुम जाओ, तुम अपना उद्धार कराओ, फिर कुंभकर्ण तुम जाओ, तुम अपना उद्धार कराओ, फिर एंड में मैं भी जाऊंगा, मैं भी अपना उद्धार कराऊंगा। सो ये एक मैसेज है, छुपा होता है कि आप जिनको दैत्य समझते हैं, असुर समझते हैं, रावण में लाख बुराइयां थी नो डाउट, बट इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज था। उसामा बिन लादेन इंजीनियर, ठीक है, बट संगत गलत, काम गलत, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें इस चीज़ को लेना चाहिए। और बर्बरीक अब खाटू श्याम है, सो कोई ऑफेंड ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि उनका पूरा सम्मान देना ज़रूरी है।